नेक्स्ट है वोल्टेज जो डेवलप होता है इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ये दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको कि EOP से लिखते हैं, एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको कि ERP से लिखते हैं। एंड ऑक्सीडेशन जो होता है ये एनोड पे होता है, एंड रिडक्शन जो होता है ये कैथोड पे होता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ये दोनों बराबर होता है, मतलब कि ERP बराबर EOP होता है, बस साइन में डिफरेंस रहता है। इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छा से समझते हैं। देखो सिंपल, अगर हम सेल पोटेंशियल लिखते हैं E सेल, तो E मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन लिखते हैं, एंड ये रिडक्शन जो होता है ये कैथोड पे होता है। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं E रिडक्शन, एंड यहाँ पे एनोड लिखते हैं। और जनरली बुक वगैरह में जो दिया रहता है वो E सेल E रिडक्शन तो कैथोड पे दिया रहता है, बट एनोड पे जो रहता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन रहता है, E ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ ना करके ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज़ करना। तो देखो इसमें क्या होता है कि E रिडक्शन पोटेंशियल बराबर E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों सेम ही रहता है, बस साइन का डिफरेंस रहता है। मान लो कि ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं E सेल E रिडक्शन एट कैथोड एंड E रिडक्शन एट एनोड। एंड क्वेश्चन में दिया गया है कि E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पे जो है वो दिया गया है 46, तो हम एनोड पे लिखे हैं यहाँ पे रिडक्शन, तो ये 46 जो है ये -46 यहाँ पे लिखेंगे। तो मान लेते हैं ये x दिया गया है, ये माइनस है, एंड ये ऑक्सीडेशन के लिए दिया गया है, बट हम यहाँ पे रिडक्शन किए हैं तो वैल्यू अपोजिट हो जाएगा। तो ये 46 है तो ये -46 हो जाएगा, तो ये x + 46 आ गया। ये क्वेश्चन PYQ में बहुत पूछा गया है। अगर आप लोग ये फार्मूला यूज़ करते हो तो यही करो। मैं जनरली सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही फार्मूला यूज़ की हूँ, E रिडक्शन कैथोड माइनस E रिडक्शन एनोड। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होता है E रिडक्शन पोटेंशियल, बट वही साइन में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के आयन के कंसंट्रेशन पे, बट वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ये डिपेंड नहीं करता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के आयन के कंसंट्रेशन पे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के हेल्प से समझे तो यहाँ पे Ni+2 है एंड ये कन्वर्ट हो रहा है Ni में, एंड यहाँ पे मतलब कि ये +2 है एंड यहाँ पे 0 है, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो E रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है 0.92 वोल्ट। अब बोला गया है कि अब Ni+2 को हम इंक्रीज़ कर देते हैं 10 टाइम्स, तो E रिडक्शन पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा? तो E रिडक्शन पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट के आयन पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो पहले जितना वैल्यू था अभी भी उतना ही वैल्यू होगा, बट यहीं पे सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल होता तो वैल्यू 0.92 V से कुछ और वैल्यू यहाँ पे आता। नेक्स्ट है, अगर E रिडक्शन पोटेंशियल हाई रहता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि मतलब कि जिसमें कि रिडक्शन हो, मतलब कि ये +4 है तो ये +2 पे जा रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड E रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ रहता है? तो वो कैथोड पे रहता है हाईएस्ट वैल्यू, इसलिए बोला जाता है कैथोड पे रिडक्शन होता है। एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है E0RP का, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल का। यहाँ पे देख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो अब जो E रिडक्शन पोटेंशियल होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिड्यूसिंग एजेंट का। एंड रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा कि +2 से +4 जाएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो ये सब को हम सिंपल वे में नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। E रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, मतलब कि ERP बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बढ़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि ये +4 है एंड ये +2 है, तो +4 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। एंड रिडक्शन किधर होता है? ये कैथोड पे होता है।
एंड नेक्स्ट है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडाइजिंग ERP रिडक्शन पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट को, इसको बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल भी। एंड रिड्यूसिंग एजेंट है तो सिंपल यहाँ +2 से +4 में जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन किधर होता है, एनोड पे होता है। तो इसको क्वेश्चन के बेसिस पे समझते हैं। कहीं पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रिड्यूसिंग एजेंट किस में होगा सबसे ज़्यादा, एंड ऑप्शन दिया गया है -0.4, -0.8 एंड 3.8। तो ई रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये तो रिमूव हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का वैल्यू है। एंड ई रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग एजेंट का। एंड यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट लिखते हैं ये साइन के बेसिस पे मतलब कि ERP घटेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे बेस्ट रिड्यूसिंग, अगर ERP घटता है तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये -0.4 है एंड ये -0.8 है। तो माइनस, अगर माइनस कहीं पे लगा हुआ रहता है तो जो कम वैल्यू रहता है वो ज़्यादा होता है। तो इसमें ERP ज़्यादा होगा -0.4 का एंड फिर होगा -0.8 का। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो हो जाएगा ये -0.8 वाला होगा क्योंकि इसका ERP का वैल्यू कम है। नेक्स्ट है ई सेल जो होता है ये रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड होता है, ये पहले ही बता दी हूँ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा जी हमें पता है -NFE सेल होता है एंड यहाँ पे देखो ये -NF तो होगा ही एंड ये डेल्टा जी निगेटिव होगा ये या पॉजिटिव होगा, वो डिपेंड करता है ई सेल पे। अगर ई पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी निगेटिव होगा, अगर ई निगेटिव हुआ तो ये माइनस है एंड ये माइनस है, दोनों प्लस हो जाएगा एंड डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं। डेल्टा जी निगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ई सेल पॉजिटिव है तो ई अगर पॉजिटिव रहेगा तो डेल्टा जी निगेटिव आएगा तो सेल वर्क करेगा, रिएक्शन पॉसिबल है एंड ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। एंड वही अगर ई निगेटिव हो जाता है तो डेल्टा जी बराबर -NFE होता है, ये निगेटिव हो गया तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए एंड रिएक्शन जो होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एंड रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ये सब क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है एंड टेस्ट वगैरह में तो इससे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि ई सेल जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है एंड डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ये इसमें पूछे या थर्मोडायनेमिक्स में पूछ ही लिया जाता है। नेक्स्ट है नर्निस्ट इक्वेशन। तो नर्निस्ट इक्वेशन जो होता है ये होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln QC एंड ये QC जो होता है ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। अब ये इक्वेशन आया किधर से, तो हमें पता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln QC होता है। तो डेल्टा जी को हम लिख सकते हैं -NFE एंड डेल्टा जी नॉट को लिख सकते हैं -NFE नॉट एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। ई सेल जो है बराबर ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln QC। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं लॉग में, तो लॉग में हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल एंड यहाँ पे जो ये एफ है ये RT/F को मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लिखेंगे तो ये जो हो जाएगा 0.0591 हो जाएगा एंड यहाँ पे n फैक्टर होगा एंड ये log QC हो जाएगा। मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे टेम्परेचर लिया गया है एंड R का वैल्यू हमें पता है 8.314 होता है एंड फ्राडे भी हमें पता है 96,500 होता है। अगर क्वेश्चन में गिवन रहता है 25 डिग्री सेल्सियस तो हमें यही मतलब कि यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में कोई भी टेम्परेचर गिवन नहीं है तो यही वाला फॉर्मूला 100% लगा देना, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एंड बहुत कोई यहाँ पे जो 0.0591 है तो बहुत लोग यहाँ पे 0.06 लिखते हैं
QC हमें पता है ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। अगर कहीं पे इस टाइप से रिएक्शन दिया गया है Zn+2H प्लस Zn+2n+H2 गैस, मतलब कि यहाँ पे गैस है तो गैस में आता है पार्शियल प्रेशर। जैसे कि QC जो हम लिखते हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में लिखेंगे Zn+2 एंड फिर लिखेंगे पार्शियल प्रेशर H2 का, एंड Zn सॉलिड है तो सॉलिड को तो रिएक्शन में लिखते नहीं है, तो ये H प्लस एंड जो यहाँ पे रहता है उसको स्क्वायर कर देते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये PYQ है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है ZnSO4 का सॉल्यूशन 0.01 मतलब कि कंसंट्रेशन, एंड CuSO4 का कंसंट्रेशन दिया गया है 1, एंड हमसे पूछ रहा है कि जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे 1 एंड CuSO4 का कंसंट्रेशन दिया गया है 1, एंड जब हम इसको डिक्रीज कर देंगे 0.01 m तो इसका EMF कितना होगा। इनिशियल EMF है E1 एंड जब हम छेड़छाड़ करते हैं इसमें तो उसका EMF है E2। तो अब पहले इस रिएक्शन को अच्छा से लिख लेते हैं। देखो Zn जो है ये ZnSO4 है एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.01 m दिया गया है, एंड फिर CuSO4 जो है इसका कंसंट्रेशन 1 m दिया गया है। तो इसका हम रिएक्शन लिखे तो Zn जो है ये जाएगा Zn+2 में एंड ये +2 इलेक्ट्रॉन, एंड CuSO4 जो है यहाँ पे Cu+2 इलेक्ट्रॉन से जाएगा Cu में। तो इधर से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तब ये रिएक्शन हमारा आएगा Zn+Cu+2 एंड ये हो जाएगा Zn+2 एंड प्लस Cu, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन को हम ऐड किए हैं। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट में आता है, मतलब कि QC जो लिखते हैं ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा Zn+2 एंड Cu सॉलिड है तो सॉलिड को लिखेंगे नहीं, एंड रिएक्टेंट में आ जाएगा Cu+2 एंड यहाँ पे Zn सॉलिड है तो इसको लिखेंगे नहीं। तो वही यहाँ पे दिया गया है मतलब कि अब हम फॉर्मूला लिखे तो E सेल जो हो जाएगा बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं तो यहाँ पे Zn+2 बाई Cu+2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं हम कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया, पहले 0.01 m था अब 1 m है, मतलब कि Zn+2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुआ है, मतलब कि निगेटिव वैल्यू इंक्रीज़ हुआ है। जब निगेटिव वैल्यू इंक्रीज़ हुआ है तो E डैश जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो पहले E1 दिया हुआ था एंड E डैश जो है ये E2 है, मतलब कि E1 ज़्यादा है कंपेयर टू E2, मतलब कि प्रोडक्ट इंक्रीज़ करेगा तो E सेल डिक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी PYQ है। इसमें कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड pH यहाँ पे 10 दिया गया है। तो देखो इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के बारे में। तो देखो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो ये H2 हो गया, तो यहाँ पे रिडक्शन होता है। अगर इसी को हम उल्टा करके लिखे H2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम अगर कुछ भी नहीं गिवन दिया रहता है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो अब ये वाला रिएक्शन हम लिखेंगे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2। तो अब ये वाला फॉर्मूला सिंपल लगाएंगे, ERP मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल होता है E नॉट RP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.591 बाई n फैक्टर log QC। तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, तो सिंपल हो जाएगा E रिडक्शन पोटेंशियल बराबर माइनस 0.591 बाई n फैक्टर log QC। तो अब हम रिएक्शन लिखे तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, ये यहाँ पे देख सकते हैं रिडक्शन हुआ है तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा एंड ये रिएक्टेंट हो जाएगा। तो अब E नॉट RP माइनस 0.0591 बाई n फैक्टर जो इसमें है ये 2 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, एंड लॉग में लिखेंगे प्रोडक्ट H2 जो होता है ये गैस होता है तो पार्शियल प्रेशर H2 लिखेंगे एंड रिएक्टेंट में लिखेंगे H प्लस एंड यहाँ पे स्क्वायर होगा। पार्शियल प्रेशर को तो 1 एटमॉस्फेरिक मान लेंगे, बट कंसंट्रेशन कैसे निकाले तो pH क्वेश्चन में दिया गया है 10
एंड pH बराबर होता है -log H+। तो यही कंसंट्रेशन होता है। तो pH 10 दिया गया, ये -log H+ है। तो अगर हम कंसंट्रेशन लिखते हैं तो H+ लिखेंगे एंड 10 पे पावर -pH लिखेंगे। तो 10 पे पावर pH कितना है -10, तो ये हमारा कंसंट्रेशन आ गया। ये वैल्यू सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमारा रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा।